हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये कक्षा 10 का विज्ञान का पेपर है 2024 का और पेपर कोड है 824 IO। तो देखिए इस पेपर का सॉल्यूशन करते हैं हम। आपको कितने सही है 20 नंबर में से वो चेक कर सकते हैं। तो देखिए पहला इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रखा है कि इनमें से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। तो याद रखें वो जो होगा उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस। बट उसकी जो फोकस दूरी है वो 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए या 10 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। तो इसका पहला वाला करेक्ट है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? तारे किस वजह से टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं हमें? तो वो होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तीसरा वाला सही है। तीसरा क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थिर वस्तु का प्रतिबिंब होता है, वो कैसा होगा? वो होगा आभासी और छोटा। क्या होगा? आभासी और छोटा होगा। तो ये सारे के सारे करेक्ट हैं, हम पहले इनका सोल्यूशन कर चुके हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन है क्या है वो देखिए कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग होगा। देखिए सबसे ज्यादा जो विचलन होता है वो होता है बैंगनी रंग का और दूसरे नंबर पर होता है नीले रंग का। तो इसका डी वाला करेक्ट है, नीला रंग यहाँ पे करेक्ट है जाएगा। और पांचवा क्वेश्चन समझे। पांचवा क्या है कि कॉलम ए में दी गई मात्रकों का सुमेलन कीजिए। मतलब कॉलम मिलाइए इनके 20 है। तो ये मात्रक है सारे। देखिए ओम का जो मात्रक होता है, ये ओम किसका मात्रक होता है? तो ओम याद रखें किसका होता है? विद्युत प्रतिरोध का। कौन से पे लगेगा? दूसरे पे। वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। एम्पेयर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का। वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का। किसका? विभवांतर का। तो देखिए चेक करें, पहले का दूसरा सही है, दूसरे का तीसरा, देखिए दूसरे का तीसरा भी सही है, तीसरे का पहला ये भी सही है, तो चौथे का चौथा, मतलब पहला वाला इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि R व 2R प्रतिरोधों के दो तारों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा है, बाद में समांतर क्रम में जोड़ा है, इसके बाद में कुल प्रतिरोध क्रम से R1 व R2 है। तो R1 बाई R2 का मान क्या होगा? अनुपात में पूछा है। तो इसको सोल्व करके देखिए लास्ट में इसको सोल्व करके आ जाएगा 2 अनुपात कितना? 9। तो यहाँ पर इसका डी वाला करेक्ट है। और सातवां क्वेश्चन क्या है कि चित्र में दर्शाए गए इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने वाले आरोपित बल की दिशा कैसी होगी? तो यहाँ पर इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो कैसी होगी ये बतानी है आपको। तो यहाँ पर ये होगी कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। इसका डी वाला करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री के आ चुके हैं। कौन कौन से क्वेश्चन वो देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह कौन सा है? तो प्रोपेनल यहाँ पर बोला गया प्रोपेनल एल्डिहाइड का आता है, तो वो आता है CHO में। CHO में पहला वाला इसका करेक्ट हो जाएगा, याद रखें। और नवा क्वेश्चन क्या है कि उदासीन घोल का pH मान कितना होता है? तो देखिए उदासीन किसका, देखिए जिसका pH मान 7 होता है, जिसका जो pH मान होता है 7 होता है वो क्या होता है? वो होता है उदासीन। तो इसका जो करेक्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला हो जाएगा, जिसका देखिए जिसका pH मान कितना होता है? 7 होता है। जिसका pH मान कितना होता है? 7 होता है, होता उदासीन। और 10वां क्वेश्चन क्या है वो देखें कि निम्नलिखित में कीटोन, देखिए कीटोन में क्या आता है? ओन। कीटोन में कौन आता है? ओन आता है। तो कौन से में ओन? मेथेनॉल है, एथेनॉल है, प्रोपीन है, प्रोपेनॉल है। तो यहाँ पर देखिए तीसरे में दे रखा प्रोपेनॉन, नॉन में ओन आ गया, तो यहाँ पर इसका सी वाला करेक्ट होगा। और देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या आ रखा है। देखिए 11वां क्वेश्चन है कि ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व कौन सा है? तो देखिए एक तो सोडियम है, एक है सोडियम एक तो बनाता है हाइड्रोजन गैस, ये तो है नहीं ऑप्शन में। इसका जो सही वाला ऑप्शन होगा ये कॉपर होगा। तो ये कॉपर निकालता है, इसमें हाइड्रोजन गैस कौन निकालता है? कॉपर निकालता है। और कौन निकालता है? सोडियम निकालता है। तो इसका डी वाला करेक्ट होगा क्योंकि इसमें सोडियम तो है नहीं। और 12वां क्वेश्चन है कि कार्बोनेट अयस्क में सीमित वायु में उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पर ऑक्साइड प्राप्त किया गया है, तो वो होता है निस्तापन से। याद रखें किससे? निस्तापन से होता है। और 13वां क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 प्लस FeSO4। तो देखिए यहाँ पर कॉपर को विस्थापित कर दिया किसने? Fe ने। तो यहाँ पर कॉपर विस्थापित हो गया, कॉपर को बाहर निकाल दिया, तो क्या हो गई? विस्थापन अभिक्रिया हो गई। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया हो गई है। और 13वां क्वेश्चन क्या है उसको देखें। देखिए 13वां क्वेश्चन हो चुका है। 14वां देखें कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक कौन सा है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होना जरूरी है, जल भी होना जरूरी है, सूर्य का प्रकाश भी होना जरूरी है और क्लोरोफिल भी। तो ये सारे के सारे इसमें मतलब डी वाला इसका करेक्ट है। और 15वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन
जो पेड़ पौधों में पाया जाता है वो होता है साइटोकाइनिन। कौन सा होता है? साइटोकाइनिन होता है। और 16वां क्वेश्चन दे रखा है कि परागकोश में क्या होते हैं? तो परागकोश में हमेशा परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण, जिससे कि निषेचन होता है। वो देखिए नेक्स्ट वाला है कि पुनरुद्भवन पुनर्जनन द्वारा प्रजनन होता सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो वो होता है हाइड्रा में। किसमें? हाइड्रा में सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन या पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है हाइड्रा के पौधे के अंदर। ओके, चलिए। और 18वां क्वेश्चन क्या है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो याद रखें सिनेप्स कहते हैं। पहला वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है। 19वां क्या है कि निम्न में से कौन सा पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है? पारितंत्र का, तो उत्पादक कौन है? हरे पेड़ पौधे। ओके, चलिए। 20वां क्वेश्चन क्या है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया था? तो ये सारे के सारे लक्षणों का अध्ययन किया था इसने, मेंडल ने। सभी लक्षण थे इसके अंदर। और देखिए अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन। क्या क्या रखें? पहला क्वेश्चन आ रहा है कि प्रकाश के प्रकरण की दो प्राकृतिक घटनाएं बता दो। ये सब आसान क्वेश्चन है। दूसरा दे रखा है कि दूरदर्शी दोष कितने प्रकार के होते हैं? उसके नाम बताइए। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस के दो उपयोग बताइए। तो यहाँ पर उपयोग लिखने हैं। और नेक्स्ट वाला है कि अवतल लेंस से किसी वस्तु की प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बताना है। अवतल लेंस से कैसे किरण आरेख बनेगा वो हमें बताना है। और तीसरा क्वेश्चन क्या है कि किसी प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित। देखिए न्यूमेरिकल है, काफी आसान है। किलोवाट घंटा में इसकी ऊर्जा निकाल कर लेकर आनी है। इसी क्वेश्चन है ये भी। और देखिए चौथा क्वेश्चन क्या दे रहा है, किसी क्षण चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्र बनाकर दिखाइए। चित्र बनाकर इसमें बताना है। और नेक्स्ट वाला है कि धारावी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन बताना है। और देखिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ये काफी आता है, मोस्ट टाइम भी है और ये आ चुका एग्जाम में। और देखिए इसके अध्याय में दे रखा है कि चुंबक क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये लिख सकते हैं आप। या फिर ये वाला भी हो सकता है। देखिए काफी आसान है कि घरेलू विद्युत परिपथ में कितने तार प्रयुक्त होते हैं, प्रत्येक के नाम और आवरण के रंग लिखिए। इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं इस साल, देख सकते हैं, काफी इजी पेपर है। और 5वां क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम बताओ। तो एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम बताना है। और एसिटिक अम्ल का, जो सिरके का सूत्र होता है वो एसिटिक अम्ल होता है ना, CH3COOH। तो यहाँ पर इनके आईयूपीएसी नाम आपको बताने हैं, बस फॉर्मूले इसका याद होने चाहिए। और छठा क्वेश्चन है कि दहन अभिक्रिया को समझाइए। दहन अभिक्रिया क्या होती है? दहन का मतलब जलाना होता है एक तरीके से। सक्रियता श्रेणी समझाइए। सक्रियता श्रेणी क्या होती है? और 7वां क्वेश्चन आ रखा है, देखिए काफी आता है ये वाला क्वेश्चन की अम्ल और क्षार से आपको समझते हैं, इनकी परिभाषा बतानी है। और पीएच मान के यहाँ पर दैनिक जीवन में पीएच के दो उपयोग बताने हैं। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफी आता है कि व्यंजन चूर्ण प्राप्त करने के लिए विधि बताइए। तो व्यंजन चूर्ण आपने ये कर दिया होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। और अध्याय में आ रखा है, देखिए मिशेल पर और संचरण, ये इस टाइप की जो टिप्पणियां हैं वो काफी आती हैं। सारे इसके सारे मोस्ट टाइम के क्वेश्चन थे, सब आ चुके हैं एग्जाम में। ओके, चलिए। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या रखा, देखिए याद रखें बायोलॉजी से कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है। कायिक प्रवर्धन भी हम करा चुके हैं, काफी इजी क्वेश्चन था। ओके, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए 9वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? काफी इजी क्वेश्चन है। और मानव हृदय के बारे में सब आपको बता रखा है, ये भी काफी इजी क्वेश्चन था, ये भी आपने कर दिया होगा। और देखिए लास्ट चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन तो आते ही है, ये हमने अभी कराया था ओके ऑफलाइन क्लास के अंदर। तो ये भी आ चुका है कि ओजोन परत क्या है पृथ्वी के लिए, इसके महत्व का प्रकाश डालिए। इसका जो महत्व है ओजोन परत का, O3 जो होती है, ओजोन गैस होती है ना, इसके महत्व पर प्रकाश डालना है। मतलब ये किस तरीके से हमारी रक्षा करती है उसके बारे में लिखना है। और देखिए ये भी मोस्ट टाइम के क्वेश्चन था, ये आ चुके हैं। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है कि लिंग निर्धारण किसे कहते हैं और मेंडल के नियम, दोनों ही टॉप नॉच क्वेश्चन थे, दोनों ही आ चुके हैं। और इसके आधार में आ रखा है कि मानव हार्मोनों पर एक निबंध लिखिए। जो हार्मोन्स होते हैं उसके बारे में लिखना था। तो इस टाइप का पेपर आ चुका है एग्जाम में। उम्मीद आपने ये अच्छा किया होगा बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट वाले पेपर में मिलते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।